नमस्कार दोस्तों अगर बेंगलुरु और गुजरात के बीच का ये महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब पूरे रोमांच के साथ अपने अंत की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसके सबसे रोमांचक फाइनल मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें आज दुनिया के सबसे बड़े अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की रणभूमि पर एक दूसरे से भिड़ी। रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पलटन के सामने इस बार अनुभवी शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रौंग पे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार के पक्ष में और बिना किसी संकोच के रजत पाटीदार ने पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। बेंगलुरु के कप्तान के इरादे शीशे की तरह साफ थे कि पहले गुजरात को कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर गुजरात की टीम को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं बेंगलुरु की टीम की तरफ से नई और चमचमाती हुई गेंद लेकर जैकब डफी गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन जैकब डफी ने अपने इस ओवर की शुरुआत शानदार अंदाज में की थी। पहली दो गेंदों पर तो एक भी रन साई सुदर्शन बना नहीं पाए थे, लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर जब जैकब डफी अपने लाइन और लेन से थोड़ा भटक गए तब इस मुकाबले का पहला चौका साई सुदर्शन ने फाइन लेग की तरफ लगा दिया। तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कवर ड्राइव साई सुदर्शन के बल्ले से देखने को मिला। दो लगातार चौके जैकब डफी के इस ओवर में आ चुके थे, जिसके चलते इस पहले ओवर में पूरे 13 रन गुजरात की टीम को मिल चुके थे। अब दूसरे ओवर में स्विंग के बेताज बादशाह कहे जाने वाले भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी पर आए। भुवनेश्वर कुमार के भी इस ओवर में इस बार कप्तान शुभमन गिल ने डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक लाजवाब चौका जड़ दिया। दोनों ही गुजरात के ओपनर बल्लेबाज गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे और शुरुआत से ही बेंगलुरु की गेंदबाजी थोड़ा दबाव महसूस कर रही थी, लेकिन इस ओवर की बाकी गेंदों पर भुवनेश्वर कुमार का असली क्लास देखने को मिला, जहां पर हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका शानदार फॉर्म में चल रहे भुवनेश्वर कुमार ने गुजरात की ओपनिंग जोड़ी को नहीं दिया। चौका लगने के बाद भी सिर्फ 5 रन भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर से आए। इसके बाद पारी के तीसरे ओवर में जोश हेजलवुड को गेंदबाजी पर बुलाया गया। जोश हेजलवुड के इस ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने अपना क्लास दिखाते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक छोटी गेंद को सीधे बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। लेकिन जोश हेजलवुड भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, उन्होंने अपनी अगली ही गेंद पर शानदार वापसी की और चौका लगाने वाले गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को सीधे रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में 8 गेंद में बस 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पिछले मुकाबले के शतकवीर और जबरदस्त फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल का ये बड़ा विकेट बेंगलुरु की टीम को बहुत ही जल्दी मिल चुका था। गुजरात की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली ओपनिंग जोड़ी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। अब मैदान पर निशांत सिंधु को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था। जोश हेजलवुड ने अपने इस विकेट वाले ओवर में सिर्फ 6 ही रन खर्च किए थे, जबकि मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट इसी ओवर में आया था। इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर फिर से भुवनेश्वर कुमार वापस लौटे। भुवनेश्वर कुमार ने अपने अनुभव का बेहतरीन नमूना इस ओवर में सभी को दिखाया और बेहद लाजवाब व कसी हुई गेंदबाजी करके दिखाई। इसका बड़ा फल उन्हें इस ओवर की चौथी गेंद पर मिला, जहां पर गजब के फॉर्म में चल रहे गुजरात के दूसरे ओपनर बल्लेबाज साई सुदर्शन एक छोटी गेंद पर विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिए गए। साई सुदर्शन इस मुकाबले में 12 गेंद में केवल 12 रन बनाकर आउट हुए। गुजरात की टीम की दिल और धड़कन कहे जाने वाले शुभमन गिल और साई सुदर्शन दोनों का विकेट पावर प्ले के भीतर ही बेंगलुरु की टीम ने हासिल कर लिया था। लाजवाब गेंदबाजी इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम की तरफ से देखने को मिल रही थी। विकेट गिरने के बाद अब अनुभवी जोस बटलर बल्लेबाजी करने मैदान पर आए थे। जोस बटलर ने मैदान पर आते ही भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक महत्वपूर्ण चौका लगाकर अपना खाता खोला। यहां से काउंटर अटैक की सख्त जरूरत गुजरात की टीम को थी। अब इस पारी के 5वें ओवर में फिर से जोश हेजलवुड गेंदबाजी के मोर्चे पर वापस आए। जोश हेजलवुड के इस ओवर में बहुत समय बाद गुजरात की टीम की तरफ से शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर निशांत सिंधु ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई और 2 लगातार करारे चौके निशांत सिंधु ने इस ओवर में ठोक दिए। अब यहां पर जोश बटलर और निशांत सिंधु के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में रसिक सलाम डार को गेंदबाजी पर बुलाया गया। रसिक सलाम डार ने लाजवाब गेंदबाजी करते हुए पहली 4 गेंदों पर कोई भी बड़ा शॉट नहीं लगने दिया, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर निशांत सिंधु ने लेग साइड पर गिरी हुई गेंद का फायदा उठाते हुए एक अहम चौका लगा दिया। फिर भी यह पावर प्ले बेंगलुरु की टीम के नाम रहा। भले ही 45 रन इस पावर प्ले में गुजरात को मिले थे, लेकिन उनकी टीम के 2 बड़े स्तंभ माने जाने वाले ओपनर बल्लेबाजों का विकेट बेंगलुरु ने इसी पावर प्ले में हासिल कर लिया था। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ वैसे ही कृणाल पांड्या को गेंदबाजी पर बुलाया गया। कृणाल पांड्या ने बहुत ही चालाक गेंदबाजी की और इस ओवर में भी जोस बटलर और निशांत सिंधु की जोड़ी को हाथ खोलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया।
दबाव लगातार गुजरात की टीम पर बढ़ रहा था क्योंकि बेंगलुरु की तरफ से अव्वल दर्जे की गेंदबाजी हो रही थी। इसी दबाव का फायदा उठाते हुए 8वें ओवर में रसिक सलाम डार ने, जी हां, जहां पर आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने गए निशांत सिंधु सीधे देवदत्त पड्डीकल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिए गए। निशांत सिंधु इस मुकाबले में 18 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हुए। पहले 2 बड़े झटकों के बाद वापसी करती दिख रही गुजरात की टीम फिर मुसीबत में फंस चुकी थी। गुजरात की रनों की गति पहले ही धीमी थी, उस पर एक साइड बल्लेबाज का विकेट भी गिर चुका था। अब मैदान पर वॉशिंगटन सुंदर आए थे। रसिक सलाम डार के इस विकेट वाले ओवर के बाद फिर से कृणाल पांड्या को गेंदबाजी पर बुलाया गया। पिछले ओवर में गिरे विकेट का दबाव साफ तौर पर गुजरात की बल्लेबाजी पर दिख रहा था। कृणाल पांड्या के इस ओवर में एक भी चौका या छक्का नहीं लग पाया। गुजरात की टीम इस मुकाबले में कमबैक ही नहीं कर पा रही थी और कोई भी खिलाड़ी आगे बढ़कर बड़े शॉट नहीं लगा पा रहा था। अब पारी के 10वें ओवर में जैकब डफी गेंदबाजी पर आए। जैकब डफी के इस ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने बड़े शॉट खेलने का मन बना लिया था, लेकिन इसी कोशिश में वो पूरी तरह फंस गए। जॉर्डन कॉक्स ने जैकब डफी के ओवर की आखिरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर का कैच भी पकड़ लिया था, लेकिन मैदान से लगभग बाहर जा चुके वॉशिंगटन सुंदर को वापस बुलाया गया क्योंकि कैच लेते वक्त गेंद जमीन से टकरा गई थी। इस तरह एक बहुत ही बड़ा जीवन दान वॉशिंगटन सुंदर को मिल चुका था। इस बड़े मुकाबले में ऐसे मौके देना बेंगलुरु को भारी पड़ सकता था। इसके बाद फिर से कृणाल पांड्या गेंदबाजी पर आए। बेंगलुरु का ये स्पिन गेंदबाज गजब की गेंदबाजी कर रहा था। जॉस बटलर और वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर अब दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था क्योंकि बेंगलुरु की गेंदबाजी इन दोनों को बड़े शॉट खेलने ही नहीं दे रही थी। अब जैकब डफी गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन उनके ओवर में भी वही कहानी रही। जॉस बटलर और वॉशिंगटन सुंदर की ये जोड़ी पूरी तरह से खामोश नजर आई। गुजरात की टीम इस मुकाबले में बहुत ही बड़े संकट में फंसी हुई थी। पारी के 13वें ओवर में कृणाल पांड्या को गेंदबाजी पर बुलाया गया। बढ़ते हुए दबाव के चलते जॉस बटलर इस ओवर की पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेले गए, लेकिन यहां बटलर चूक गए और जितेश शर्मा ने उन्हें फुर्ती से स्टंप आउट कर दिया। जॉस बटलर इस मुकाबले में 23 गेंद में सिर्फ 19 रन बनाकर आउट हुए। जॉस बटलर ने सबसे बड़े मुकाबले में बहुत ही ज्यादा निराश किया। इतना ज्यादा अनुभव होने के बावजूद जॉस बटलर अपनी टीम को मुसीबत से बाहर नहीं निकाल पाए थे। अब मैदान पर अरशद खान को भेजा गया। अरशद खान ने आते ही कृणाल पांड्या के खिलाफ एक बेमिसाल छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की। लगभग 40 गेंदों के बाद कोई बड़ा शॉट गुजरात की टीम के लिए आया था। अब यहां पर इसी तरह की आक्रामक बल्लेबाजी की बहुत ही ज्यादा जरूरत गुजरात की टीम को थी। अब जैकब डफी गेंदबाजी पर लौटे। जैकब डफी के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके वॉशिंगटन सुंदर ने जड़ दिए, तो वहीं जैकब डफी के इस ओवर की चौथी गेंद पर अरशद खान का भी बल्ला चला और एक बहुत ही बड़ा छक्का अरशद खान ने जैकब डफी के खिलाफ लगा दिया। जैकब डफी का ये ओवर बहुत ही महंगा साबित हुआ क्योंकि उनके इस ओवर से पूरे 16 रन चले गए। अरशद खान और वॉशिंगटन सुंदर की खतरनाक दिख रही इस साझेदारी को तोड़ने के लिए अब कप्तान रजत पाटीदार ने जोश हेजलवुड को बुलाया। जोश हेजलवुड ने आते ही अपना अनुभव दिखाते हुए पहली ही गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे अरशद खान को रसिक सलाम डार के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अरशद खान इस मुकाबले में 6 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुए। इसी के साथ गुजरात की आधी बल्लेबाजी को बेंगलुरु की टीम ने खत्म कर दिया था। गुजरात के टॉप ऑर्डर ने इस मुकाबले में बहुत ही खराब और निराशाजनक प्रदर्शन किया था। बेंगलुरु की गेंदबाजी बहुत ही ज्यादा ताकतवर इस मुकाबले में नजर आ रही थी। अब मैदान पर राहुल तेवतिया आए थे। जोश हेजलवुड के इस विकेट वाले ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं लगी थी और एक बड़ा विकेट भी बेंगलुरु की टीम को मिला था। लेकिन अब पारी के 16वें ओवर में अनुभवी भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी पर आए थे। भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर में राहुल तेवतिया ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौका भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ जड़ दिया। अब इस मुकाबले के डेथ ओवर शुरू हो चुके थे और यहां से गुजरात की टीम के लिए रनों का गियर बदलना बहुत ही जरूरी हो चुका था। लेकिन तभी पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रसिक सलाम डार ने अपना जलवा दिखाया। इस ओवर की पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में राहुल तेवतिया सीधे कप्तान रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिए गए। राहुल तेवतिया इस मुकाबले में 5 गेंद में बस 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कोई भी गुजरात का बल्लेबाज अपनी टीम की जरूरत के समय क्रीज पर टिककर मदद नहीं कर पा रहा था। फाइनल के इस बड़े स्टेज पर बेंगलुरु की घातक गेंदबाजी के सामने गुजरात की बल्लेबाजी पूरी तरह असफल हो चुकी थी। अब मैदान पर जेसन होल्डर आए थे। रसिक सलाम डार ने भी अपने इस विकेट वाले ओवर में सिर्फ 6 ही रन खर्च किए, लेकिन रसिक सलाम डार के इस कामयाब ओवर के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर दोबारा जोश हेजलवुड आए। जोश हेजलवुड के इस ओवर में गुजरात की टीम ने पलटवार करना शुरू कर दिया। जहां इस ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने 2 लाजवाब चौके लगा दिए, तो वहीं इस ओवर की आखिरी गेंद पर जेसन होल्डर ने एक गजब की टाइमिंग के साथ सीधे गेंदबाज के बाजू से चौका हासिल कर लिया। जोश हेजलवुड इस ओवर में पूरे 16 रन खा चुके थे। वॉशिंगटन सुंदर इस मुकाबले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जुझारू पारी गुजरात की टीम के लिए अकेले लड़ते हुए खेलते नजर आ रहे थे। अब पारी के 19वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी पर वापस लौटे। जी हां दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार के भी इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक कमाल का चौका वॉशिंगटन सुंदर ने जड़ दिया, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने तुरंत ही अपनी सटीक लेंथ से वापसी की और जेसन होल्डर को
जोश हेजलवुड के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जेसन होल्डर इस मुकाबले में 5 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। इस अंतिम बची हुई गेंदों पर जेसन होल्डर की बहुत ही ज्यादा जरूरत गुजरात की टीम को थी, लेकिन सही मौके पर सही बल्लेबाज का शिकार भुवनेश्वर कुमार ने इस ओवर में कर लिया था। अब मैदान पर राशिद खान आए थे। भुवनेश्वर कुमार ने अपने इस ओवर में पहली गेंद पर चौका लगने के बाद भी गजब की वापसी करते हुए सिर्फ 8 ही रन दिए। अब गुजरात की पारी का बस आखिरी और अंतिम ओवर बचा था, जिसे डालने के लिए रसिक सलाम डार आए। रसिक सलाम डार के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक ताबड़तोड़ और गगनचुंबी छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से राशिद खान ने जड़ दिया, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर रसिक सलाम डार ने करारा पलटवार करते हुए छक्का लगाने वाले राशिद खान को रोमारियो शेफर्ड के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। राशिद खान इस मुकाबले में 3 गेंद में 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब इस ओवर की बाकी बची हुई गेंदों पर वॉशिंगटन सुंदर का साथ देने के लिए कगिसो रबाडा मैदान पर आए थे। इस अंतिम ओवर की 5वीं गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने इस मुकाबले का एक महत्वपूर्ण और जबरदस्त अर्धशतक पूरा कर लिया। अकेले के दम पर वॉशिंगटन सुंदर इस खिताबी मुकाबले में गुजरात के लिए चट्टान की तरह लड़ रहे थे। वॉशिंगटन सुंदर की इसी मजबूत और जुझारू पारी के चलते अंत में गुजरात की टीम ने 155 रनों का एक सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य इस फाइनल के महामुकाबले में बेंगलुरु की टीम के आगे रखा। उसके बाद गुजरात से मिले 156 रनों के एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अनुभवी वेंकटेश अय्यर और चेज मास्टर विराट कोहली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं गुजरात की टीम की तरफ से नई और चमचमाती हुई गेंद लेकर खतरनाक मोहम्मद सिराज आए थे। मोहम्मद सिराज ने पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए थे। बहुत ही सटीक और नियंत्रित गेंदबाजी मोहम्मद सिराज की तरफ से इस ओवर में देखने को मिल रही थी। आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज इस पहले ओवर में एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, जिसके चलते पहले ओवर में एक भी बाउंड्री बेंगलुरु की टीम को नहीं मिली। सिर्फ 5 ही रन इस ओवर से आए, लेकिन इस ओवर में वेंकटेश अय्यर चोटिल हो चुके थे। पैर पर गेंद लगने की वजह से उन्हें खड़े रहने में भी दिक्कत आ रही थी। अब दूसरे ओवर में गुजरात के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कगिसो रबाडा को गेंदबाजी पर बुलाया गया। कगिसो रबाडा के इस ओवर में वेंकटेश अय्यर ने अपना क्लास दिखाते हुए इस गुजरात के सबसे खतरनाक गेंदबाज के खिलाफ एक करारा छक्का और 3 शानदार चौके हासिल कर लिए। पिछले ओवर में वेंकटेश अय्यर घायल हो चुके थे और इसी वजह से इस ओवर में वो और भी घातक नजर आ रहे थे। कगिसो रबाडा के इस ओवर में वेंकटेश अय्यर ने पूरे 18 रन लगा दिए। एक गजब की ओपनिंग शुरुआत इस निर्णायक मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को मिल चुकी थी। इसके बाद फिर से मोहम्मद सिराज गेंदबाजी पर आए। मोहम्मद सिराज के इस ओवर में किंग विराट कोहली की बादशाहत देखने को मिली। जी हां, जहां पर इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर 2 बेमिसाल चौके विराट कोहली ने जड़ दिए। तो वहीं इसी ओवर में चोट के दर्द में होने के बाद भी वेंकटेश अय्यर ने एक और कमाल का चौका लगा दिया। मोहम्मद सिराज भी अपने इस ओवर में काफी महंगे साबित हुए। गुजरात की गेंदबाजी बेंगलुरु की इस ओपनिंग जोड़ी को रोक नहीं पा रही थी। अब विकेट की खोज में चौथे ओवर में कगिसो रबाडा को फिर से बुलाया गया, लेकिन कगिसो रबाडा की इस ओवर में तो विराट कोहली का एक बहुत ही खतरनाक रूप देखने को मिला, जहां इस ओवर की पहली 4 गेंदों पर विराट कोहली ने 1 छक्का और 3 अचंभित करने वाले चौके गुजरात के इस सबसे खतरनाक गेंदबाज के खिलाफ लगाकर सभी को हैरान कर दिया। विराट कोहली के इस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी के चलते चौथे ही ओवर में बेंगलुरु की टीम ने अपने ताबड़तोड़ अर्धशतकीय ओपनिंग साझेदारी पूरी कर ली थी। कप्तान शुभमन गिल के तो इस बेंगलुरु की ओपनिंग जोड़ी की बल्लेबाजी को देखकर होश उड़ चुके थे। गुजरात की टीम अब बहुत ही बड़े दबाव में थी। इस पावर प्ले का 5वां ओवर डालने मोहम्मद सिराज आए। मोहम्मद सिराज के इस ओवर में वेंकटेश अय्यर ने दूसरी ही गेंद पर बहुत ही बड़ा छक्का लगा दिया, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने गजब की वापसी करते हुए छक्का लगाने वाले वेंकटेश अय्यर को कगिसो रबाडा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। वेंकटेश अय्यर इस मुकाबले में 16 गेंदों में 32 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हुए। एक और बहुत ही बड़ा विकेट बेंगलुरु का गुजरात की टीम को मिल चुका था। मोहम्मद सिराज और वेंकटेश अय्यर के इस भिड़ंत में जीत आखिरकार मोहम्मद सिराज की हुई। विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर देवदत्त पडिक्कल आ चुके थे। मोहम्मद सिराज ने इस ओवर में लाजवाब गेंदबाजी करते हुए छक्का लगने के बावजूद भी सिर्फ 8 ही रन अपने इस ओवर में दिए। पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने कगिसो रबाडा। कगिसो रबाडा के इस ओवर की पहली ही गेंद पर नए बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल सीधे अरशद खान के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिए गए। आपको बता दें, देवदत्त पडिक्कल इस मुकाबले में 4 गेंद में बस 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसी विकेट के साथ कगिसो रबाडा इस साल के पर्पल कैप जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। 2 लगातार झटके अब बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले में लग चुके थे। अब मैदान पर गजब के फॉर्म में चल रहे बेंगलुरु
बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार आ चुके थे। कगिसो रबाडा, जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कगिसो रबाडा के इस विकेट वाले ओवर के आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने फिर से अपनी ताकत दिखाई और एक ताबड़तोड़ छक्का लगाकर इस पावर प्ले का अंत किया। ये पूरे का पूरा पावर प्ले बेंगलुरु के नाम हो चुका था, क्योंकि भले ही 2 विकेट गुजरात ने हासिल किए थे, लेकिन इस लो स्कोरिंग मुकाबले में इस पावर प्ले के भीतर पूरे 70 रन बेंगलुरु की टीम ने ठोक दिए थे। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, फिर से मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी पर बुलाया गया। मोहम्मद सिराज के इस ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान रजत पाटीदार ने 80 मीटर लंबा एक बहुत ही बड़ा छक्का जड़ दिया, लेकिन मोहम्मद सिराज ने भी इस ओवर में वापसी करते हुए बाकी गेंदों पर एक भी बाउंड्री लगने नहीं दी। अब पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया गया। अनुभवी जेसन होल्डर को इस पारी में पहली बार गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया, लेकिन जेसन होल्डर ने अपने इस ओवर की शुरुआत बहुत ही नियंत्रित अंदाज में की थी, जहां पर इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर बस 3 ही रन बेंगलुरु की टीम को मिले थे। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान रजत पाटीदार ने गजब का चौका लॉग ऑन की तरफ जड़ दिया। अब पारी के 9वें ओवर में स्पिन गेंदबाजी का मोर्चा, जी हां, स्पिन गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया। जी हां, आपको बता दें कि बहुत बड़ी उम्मीद के साथ कप्तान शुभमन गिल ने राशिद खान को गेंद थमाई थी और राशिद खान ने मैदान पर आते ही अपना असली जलवा दिखाया और बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार को सीधे कगिसो रबाडा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। कप्तान रजत पाटीदार इस मुकाबले में 13 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हुए। बेंगलुरु का एक बहुत ही बड़ा और बहुमूल्य विकेट इस मुकाबले में राशिद खान को मिला था। यह विकेट गुजरात की टीम के लिए अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी की तरह था। अब मैदान पर नए बल्लेबाज कृणाल पांड्या आए थे, लेकिन कृणाल पांड्या को भी राशिद खान ने अपनी इसी ओवर की अगली ही गेंद पर अपनी फिरकी में फंसाकर सीधे LBW आउट कर दिया। कृणाल पांड्या तो इस मुकाबले में सिर्फ 2 गेंद में 1 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। राशिद खान ने अपने एक ही ओवर में पूरे मैदान में खलबली मचा दी थी। राशिद खान का ये डबल विकेट वाला ओवर गुजरात की टीम के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था। अब मैदान पर टिम डेविड आए थे। जी हां, राशिद खान के इस बहुत ही खतरनाक ओवर के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर जेसन होल्डर दोबारा लौटे। जेसन होल्डर के इस ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने एक महत्वपूर्ण व कड़क चौका फाइन लेग की तरफ जड़ दिया। जब तक किंग विराट कोहली मैदान में मौजूद रहने वाले थे, तब तक गुजरात की गेंदबाजी चाहकर भी चैन की सांस नहीं ले सकती थी। तो वहीं जेसन होल्डर के इसी ओवर में टिम डेविड ने भी अपनी ताकत दिखाई और लॉग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच से एक लाजवाब चौका बटोर लिया। इसी चौके के साथ बेंगलुरु की टीम ने इस मुकाबले में अपने पूरे 100 रन भी पूरे कर लिए थे। गुजरात की टीम को अब यहां से जीतना था, तो लगातार विकेट चटकाने बेहद जरूरी थे और इस लिस्ट में विराट कोहली ही गुजरात की गेंदबाजी के पहले निशाने पर रहने वाले थे। अब फिर से लाजवाब गेंदबाजी कर रहे राशिद खान वापस लौटे। राशिद खान ने अपने इस ओवर में शुरुआत तो बेहतरीन अंदाज में की थी, लेकिन राशिद खान की तेजी से घूमती गेंदों पर विराट कोहली और टिम डेविड दोनों को खेलने में काफी मुश्किल आ रही थी। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक खूबसूरत कट शॉट खेलते हुए थर्ड मैन की तरफ टिम डेविड को एक महत्वपूर्ण चौका मिल गया। अब फिर से टिम डेविड और विराट कोहली के बीच एक और मजबूत साझेदारी बेंगलुरु की टीम के लिए बनती हुई नजर आ रही थी। अब गेंदबाजी पर अरशद खान को बुलाया गया था। अरशद खान के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हुए विराट कोहली ने अपना इस मुकाबले का, जी हां, फाइनल मुकाबले का एक बहुत ही तेज रफ्तार अर्धशतक केवल 25 गेंदों में पूरा कर लिया। विराट कोहली की इस कड़क पारी के लिए पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। चेज मास्टर विराट कोहली ने इस खिताबी मुकाबले में एक बार फिर सबको दिखा दिया कि क्यों उन्हें रन चेज का असली बादशाह माना जाता है। अब फिर से कप्तान शुभमन गिल गहरी परेशानी में नजर आ रहे थे, क्योंकि उनके पास अब बोर्ड पर बचाने के लिए ज्यादा रन नहीं बचे थे। इसके बाद दोबारा राशिद खान को गेंदबाजी पर लगाया गया, लेकिन राशिद खान के इस ओवर में टिम डेविड ने अपनी बाजुओं की ताकत दिखाई और एक करारा फ्लैट छक्का लॉग ऑन की तरफ ठोक दिया। अब बेंगलुरु की टीम IPL इतिहास की सबसे चमचमाती ट्रॉफी के बेहद करीब पहुंचती जा रही थी और यहां से जी हां, गुजरात की टीम को अब कोई बड़ा चमत्कार ही जीत दिला सकता था। अब गेंदबाजी पर अरशद खान वापस आए। अरशद खान के भी इस ओवर की चौथी गेंद पर टिम डेविड ने एक जबरदस्त चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर के आखिरी गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगकर टिम डेविड सीधे विकेट कीपर जॉस बटलर के हाथों अपना कैच थमा बैठे। टिम डेविड इस मुकाबले में 17 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए। इसी के साथ बेंगलुरु की एक और पनपती हुई साझेदारी यहां टूट चुकी थी। ये शायद इस मुकाबले में वापसी करने का अंतिम और आखिरी मौका गुजरात की टीम को मिला था। अब मैदान पर जितेश शर्मा आए थे। अरशद खान ने अपने इस ओवर में लाजवाब व कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 ही रन दिए थे।
पारी के 15वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा इस मुकाबले में पहली बार गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए। प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर में नए बल्लेबाज जितेश शर्मा ने आते ही एक गजब का चौका जड़ दिया। शुभमन गिल अब इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा निराश नजर आ रहे थे, क्योंकि अब आखिरी 5 ओवरों में बेंगलुरु की टीम को खिताबी जीत के लिए सिर्फ 17 रनों की ही आवश्यकता थी। अब पारी के 16वें ओवर में अरशद खान गेंदबाजी पर आए। अरशद खान के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली ने फाइन लेग की तरफ एक और कमाल का चौका लगा दिया, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर मैदान पर एक बहुत ही बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां पर विराट कोहली ने सीधे एक शॉट कप्तान शुभमन गिल के हाथों में मार दिया था। यह लाइव मुकाबला देख रहा हर एक दर्शक पूरी तरह से सन्न और निराश हो गया था, क्योंकि किंग विराट कोहली को यह महामुकाबला अपने बल्ले से फिनिश करते हुए देखना सभी की दिली इच्छा थी, और फिर तकदीर को भी शायद यही मंजूर था, क्योंकि जब थर्ड अंपायर द्वारा चेक किया गया तो पता चला कि शुभमन गिल ने जो कैच पकड़ा था वहां पर गेंद मैदान से टच हो चुकी थी, जिसके चलते विराट कोहली को फिर से वापस बल्लेबाजी के लिए बुलाया गया। अरशद खान के इस ओवर में सिर्फ 6 ही रन आए थे, जिसके चलते अब सिर्फ 10 रनों की जरूरत बेंगलुरु की टीम को खिताबी जीत के लिए थी। अब गेंदबाजी के मोर्चे पर करिश्माई स्पिनर राशिद खान आए थे, लेकिन राशिद खान के इस ओवर में भी हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। अपनी लाजवाब और सटीक घूमती गेंदों से बेंगलुरु की बल्लेबाजी को इस ओवर में राशिद खान ने पूरी तरह से रोके रखा। राशिद खान के इस किफायती ओवर के बाद अब सिर्फ 7 रन डिफेंडिंग चैंपियन बेंगलुरु की टीम को दोबारा चैंपियन बनने के लिए चाहिए थे। अब आखिरी दौर में गेंदबाजी पर फिर से अरशद खान आए। अरशद खान के इस ओवर की चौथी गेंद पर एक लाजवाब व कड़क चौका विराट कोहली ने मिड ऑन और मिड विकेट के बीच से निकाल दिया। अब इसी चौके के साथ बस 1 रन से बेंगलुरु की टीम नया इतिहास रचने से दूर खड़ी थी, और उस अगली ही गेंद पर किंग विराट कोहली ने अपने ही सिग्नेचर अंदाज में एक बहुत ही आकर्षक व गगनचुंबी छक्का दे मारा। इसी छक्के के साथ टूर्नामेंट में अपने खिताब को डिफेंड करने आई डिफेंडिंग चैंपियन बेंगलुरु की टीम ने पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए इस महाफाइनल मुकाबले में 5 विकेट से शानदार जीत हासिल कर ली। इसी के साथ आईपीएल 2026 की चमचमाती हुई चैंपियन टीम एक बार फिर विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बन गई। दोस्तों, पिछले साल चैंपियन बन चुकी बेंगलुरु की टीम ने इस साल भी अपने खिताब को पूरी शान से डिफेंड करके दिखाया है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है चेस मास्टर किंग विराट कोहली ने, जिन्होंने इस फाइनल के सबसे बड़े मुकाबले में भी अपनी बादशाहत दिखाते हुए केवल 42 गेंदों में लगभग 180 की आतिशी स्ट्राइक रेट से 75 रनों की एक नाबाद मैच जिताऊ और बेहद अद्भुत पारी खेलकर दिखाई है। इसी ऐतिहासिक पारी के दम पर आज बेंगलुरु की टीम इस साल की सबसे बड़ी सुल्तान बनी है। तो दोस्तों, आप किंग विराट कोहली की इस कमाल की चेज मास्टर वाली यादगार पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।